आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। देश देश की 75वां वर्षगांठ मना रहा है। आज भारतवर्ष को आज़ाद होने के 75 साल पूरे हो गए। हम आज़ादी के इस जश्न को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज देश की आज़ादी, देश की स्वतंत्रता पे ही मैं बात करना चाहूँगा। यकीनन भारत बहुत ही प्यारा देश है। हमारा देश बहुत ही महान देश है। हमने हमेशा पूरी दुनिया को शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारे का संदेश दिया। हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जमहूरियत वाला देश है। आज देश की आज़ादी को हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव का हम जश्न मना रहे हैं। तिरंगा जो कि हर हिंदुस्तानी को प्यारा होता है और तिरंगा की आन बान शान को बनाए रखने के लिए हिंदुस्तानी किसी भी हद से गुजर सकते हैं। यकीनन हर हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा के लिए काफ़ी मोहब्बत होती है, काफ़ी उल्फत होता है। बात करना चाहेंगे आज़ादी की। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई कि हमने चाहा हमें आज़ादी दे दी गई। ये आज़ादी हज़ारों तप, त्याग, बलिदान की हमें याद दिलाता है। बहुत लंबा संघर्ष किया हमने। हमारे पूर्वजों ने जद्दोजहद की लड़ाइयाँ लड़ी। हम आपको बताना चाहेंगे कि 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले ये देश गुलाम था। वो अंग्रेज जो इस प्यारा हिंदुस्तान में तिजारत करने की गर्ज से आए थे और अब हिंदुस्तानी जिस बात को मानते हैं कि अतिथि देवा भाव, और अतिथि देवा भाव का हमने सत्कार किया, लेकिन उन्होंने अपनी छल कपट और अपनी मक्कारियों से हम पर शासन जमा लिया और हम पर हुकूमत करने लगे। दिन ब दिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई। हम हिंदुस्तानियों पर काफ़ी जुल्म सितम ढाए जाते थे। हम अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहने पर मजबूर हो चुके थे। आखिर इसे कब तक बर्दाश्त किया जाता। सन 1857 में आज़ादी का पहला बिगुल फूंका गया था। देश को आज़ाद कराने के लिए कई महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी। महात्मा गांधी की ज़ेर सरफरस्ती में देश ने एक लड़ाई लड़ा, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हज़ारों जानें चली गई। इस आज़ादी को पाने के लिए ना जाने कितनी माँओं ने अपनी गोदों को सूनी किया, ना जाने कितनी बहनों की कलाइयाँ बांधने वाली हाथ गंवा दिए, ना जाने कितने बाप के बुढ़ापे की लाठी चली गई, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। हमें इस आज़ादी की कीमत को समझना होगा। हमें इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए अमन लाना होगा, शांति लानी होगी, भाईचारा लाना होगा। ये हिंदुस्तान जो कि हमेशा से शांति, सद्भावना, भाईचारे का संदेश दिया है, आइए इस महान पर्व पर, स्वतंत्रता दिवस के इस खास अवसर पर हम ये शपथ लें, हम ये प्रतिज्ञा लें कि हम देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को कायम और दायम रखने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ी अपनी जानों की कुर्बानियाँ देने की, तो हम भी इसमें पीछे नहीं हटेंगे। मैं आज एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत देश है, लेकिन हिंदुस्तान की खूबसूरती तब कायम रह सकती है जिस तरह से एक बाग की खूबसूरती तब कायम रहती है जब उस बाग के तमाम फूल, चंपा, चमेली, गेंदा, गुलाब, रात रानी सभी सुरक्षित महसूस करते हैं और सुरक्षित रहते हैं, तब बाग की खूबसूरती बढ़ जाती है।
अगर बाग से एक भी कली मुरझाए तो बागबां की खूबसूरती में कमी आ जाता है। उस तरह से इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी एक बाग के कली के तरह हैं, फूल के तरह हैं। अगर किसी एक को भी तकलीफ़ होती है तो हिंदुस्तान की खूबसूरती में कमी आएगा। हमें कोशिश करनी है कि जिस आज़ादी को पाने के लिए हमने मेहनत किया, जिस आज़ादी को पाने के लिए हमने कठिन परिश्रम किया, उसे बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि शांति, सद्भावना, भाईचारा को कायम रखा जाए। आज आज़ादी के इस अवसर पर मैं तमाम तर देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एक बहुत प्यारा देश है और हिंदुस्तान एक खूबसूरत देश है। हमारी खूबसूरती इस बात की गवाही है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और हमारा संविधान सभी को बराबरी का दर्जा देता है। इसलिए तो पूरी दुनिया की में सबसे खूबसूरत संविधान हिंदुस्तान के संविधान को कहा जाता है। आज बस इतना ही, इस वादे, इस इरादे के साथ कि हम अपने वतन हिंदुस्तान की आन बान को बनाए रखेंगे और अपने तिरंगे की सलामती के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान को भी हंसते हंसते कुर्बान कर देंगे। आखिर में एक शायरी के साथ हम आज आपसे विदा लेना चाहेंगे कि ये वतन हमें जान से प्यारा है, कि ये वतन हमें जान से प्यारा है। इस वतन के खातिर हम जान भी कुर्बान कर दे तो कम है। शुक्रिया।